आज होगा देवांश सिंह चौहान का दी एंड। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अच्छा हुआ जो उसने गोली नहीं चलाई, नहीं तो आज सीधे मेरा ही नंबर लगता। कोई है वहाँ? नहीं, कोई भी तो नहीं। मैं तो देख रही थी, पर शायद चिड़िया थी कोई। थैंक यू। ये गुरुजी तो ज्ञानी लग रहे हैं, कहीं मेघा की चोरी ना पकड़ ले। हे हमारा राम जी, बस आज इन दोनों की पत्री ना मिले, फिर मैं आपसे कभी भी कुछ भी ना मांगूंगी। कुछ ज्यादा हो गया ना? बस हफ्ते में एक ही बार कुछ मांगूंगी। मैंने दोनों बच्चों की पत्रिकाएं मिला ली हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि दोनों बच्चों की पत्रिकाएं बहुत अच्छे से मिल रही हैं। गुरुजी, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। वाह! चंद्रिका जी, यूं समझ लीजिए कि बस राम और सीता की तरह ये जोड़ी रहेगी। बधाई हो चंद्रिका जी आपको। आपके मन मुताबिक जैसी बहू आपको चाहिए थी वैसी बहू आपको मिल गई है। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मासा, मैं तो कहता हूँ लगे हाथ दादा की शादी की डेट भी निकलवाता अभी के अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए समधन जी। आप भी अपना मुंह मीठा कीजिए। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर मन का बोझ हल्का हो गया। चंद्रिका जी, आपकी बहू बिना मां की पली पड़ी है, किंतु संस्कारों में बहुत धनी है। आपके इस घर को स्वर्ग बना के रखेगी। जी गुरुजी, उसके माता पिता बचपन में ही एक्सीडेंट में गुजर गए थे। किंतु मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने रिश्ता करते समय अपनी होने वाली बहू के गुण देखे, धन संपत्ति नहीं। आपकी बहू गरीब परिवार से जरूर है, किंतु उसके पैरों में साक्षात देवी लक्ष्मी का निवास है। क्षमा गुरुजी, पर मेरी मेघा गरीब घर की लड़की नहीं है। जी गुरुजी, मेघा का खुद का बड़ा कारोबार है। उसने अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा। जी। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए। देवी गुरुजी ने कहा ना कि दोनों की राम जी सीता जी जैसी जोड़ी है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। कमरे में गए हुए होंगे किसी काम से, कोई वो डेट निकालनी होगी शादी की, इसलिए गए होंगे हैं? और वैसे भी हम लोग तो मेघा को अपनी फैमिली मान ही चुके हैं। हाँ। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। गाड़ी रिपेयर हो गई तो हम चले? आप सब चले जाएंगे? मालिक सर, मैं सोच रही थी कि नानू सर ने बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए। नो बासु जी, नो सर, ओनली नानू। नानू, आपने वादा किया था ना, आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगी। एक बार बोलिए ना, नानू। क्या पूरा नाम क्या है तुम्हारा? नारायण, नरेश, क्या है ये? नानू क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी 4 साल के बच्चे का पेट नेम है। एक मिनट सर, हमारा नाम हमारी अम्मा ने बड़े चाव से रखा है, नानू।
आपको जैसा भी लगे, हमारा नाम मारे को बहुत पसंद है। हमारे को भी आपका नाम बहुत पसंद है। आज से मैं तुम्हें नानू ही बुलाऊंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। ओ हेलो हेलो मिस्टर, मिस्टर। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वैसे यहाँ से फार्म हाउस कितनी दूर है? बस 10 मिनट की दूरी पर। आप लोग फार्म हाउस आ रहे हैं? तुम्हें कैसे पता कि हम कौन से फार्म हाउस की बात कर रहे हैं? इस पूरे गांव में एक ही तो फार्म हाउस है जिसका केयर टेकर नानू है। नानू। अरे वाह, मुझे बहुत मजा आएगा। मैं सोच रहा था कि मैं मेघा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं, पर वसु साथ में थी तो हो नहीं पाया। तो प्राइवेसी नहीं मिली ना, तो इट्स ओके देव, हम अब चलते हैं फार्म हाउस तक। हम दोनों शॉर्ट ड्राइव पर चलते हैं। वैसे भी फार्म हाउस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है और वसु पैदल आ जाएगी। गांव की लड़कियों को तो पैदल चलने की आदत होती है ना वसु? मैं अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। नानू, आपकी साइकिल पर हमारे को लिफ्ट मिलेगी? हमारी साइकिल पर? ये भी कोई पूछने की बात है? देखिए, रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन नानू खुद गिर जाएगा, लेकिन आपको ना गिरने देगा। और गिरने भी लगी तो गिरने से पहले ही पकड़ लेगा। अब चलें? बैठो। जी। हम तो लॉन्ग रोमांटिक ड्राइव पर जाने वाले थे ना, पर हमारी गाड़ी तो बैलगाड़ी से भी धीरे चल रही है। वो बहुत सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चला रहा हूँ। हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ, उदयपुर के बाद मुझे अगर कोई शहर पसंद है तो वो पेरिस है। मन तो करता है कि मैं वहीं जाकर सेटल हो जाऊँ। वासु जी, ऐसे उतार चढ़ाव आगे भी परेशान करते रहेंगे, बस आप मुझे पकड़ के बैठ जाइए। आप कितने दिन फार्म हाउस में रहेंगी? ये तो मालिक सर जाने हैं। और आपको खाने में क्या पसंद है? प्यार से बना हुआ सब कुछ। अच्छा नानू, यहाँ से कोई शॉर्टकट है के? हम जल्दी पहुँच जाएंगे और मालिक सर आराम से आते रहेंगे। वाह वाह, वसु जी खुद हमारे साथ समय बिताना चाहती है। फार्म हाउस जल्दी पहुंचे तो हमें बातचीत करने का समय मिल जाएगा। क्या हुआ? आप लोग आराम से लॉन्ग ड्राइव करके आइए, आगे सामने ही आपको फार्म हाउस दिख जाएगा। वासु जी और मैं शॉर्टकट से निकल रहे हैं। तो मैं भी उसी रास्ते चलता हूँ, चलो। आप नहीं आ पाएंगे, कच्चा रास्ता है, गाड़ी फंस जाएगी। अरे बाय बाय मालिक सर, आराम से आइएगा।
देव, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? वो स्पीड से थ्रिल आता है ना, और बिना थ्रिल के रोमांस में क्या मजा है। अभी का कॉल। हाँ अभी। बधाई हो बधाई, आपके और भाभी साहब के तो 36 में 36 गुण मिल गए हैं। और ठीक ठाक पहुंच गए आप, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? हमें कोई बात बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? अभी शराब। एक्चुअली रास्ते में हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया था, हम बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। अरे वो देखो, वो फार्म हाउस तो सामने ही है। अरे फार्म हाउस जब इतने पास था तो उसको शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? नहीं एक मिनट दादा, जादूगर आप लोगों के साथ नहीं है क्या? हाँ वो एक्चुअली तुम तो जानते ही कि वसु खुद से पहले दूसरों का सोचती है, और हम दोनों को स्पेस और प्राइवेसी देने के लिए वो केयरटेकर के साथ चली गई। और उसे ये करने की क्या जरूरत थी? उस केयरटेकर को देखा था, एक नंबर का सैंपल आदमी था। उसको भी एक नंबर की जिद्दी और बेवकूफ है। 5 मिनट पहले पहुंचकर वो कौन सा जंग जीत लेगी? उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट दादा, रिलैक्स चिल, आप परेशान मत हो। जादूगर जहाँ कहीं भी होगी सही होगी, ठीक होगी। और वैसे भी इस वक्त आप दोनों एंजॉय कीजिए। हाँ ओके बाय। लड़की सुबह से वियर्ड एक्ट कर रही है और ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ साइकिल पर बैठकर चली गई। कमाल की लड़की है बस। देखा आपने, भाई साहब और मेघा को प्राइवेसी मिल जाए इसलिए पता नहीं खुद कैसे गई होगी। आप दोनों बहुत लकी हो कि आप दोनों को वसु जैसी फ्रेंड मिली है। अच्छा मुझे कुछ काम था, मैं जाती हूँ। मैं भी आ ही रहा हूँ। दादा के आसपास वसु ना रहे तो दादा एकदम परेशान हो जाते हैं। मैं दादा इस बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है। गुरुजी, कोई चिंता की बात है क्या? आपने तो कहा था कि दोनों बच्चों की पत्रिकाएं अच्छे से मिल रही हैं। पत्रिकाएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। ये कन्या देव के लिए बनी ही नहीं है। चंद्रिका जी, ये आपकी बहू नहीं है। पर गुरुजी, अगर पत्रिका और गुण दोनों मिल रहे हैं तो ये शादी क्यों नहीं हो सकती? आप दोनों को ध्यान है, जब देवांश की जान को खतरा था तब मैंने बताया था कि देवांश की जीवन साथी उसके सामने सुरक्षा चक्र बनकर खड़ी है। देवांश की कुंडली को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है, इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस कन्या की आपने मुझे पत्रिका दी है वो देवांश के भाग्य के साथ नहीं जुड़ती है। चंद्रिका जी, आपकी बहू तो एक गरीब घर की लड़की होगी, संस्कारी होगी, मेहनती होगी। वो अपनी सादगी से देवांश के जीवन को और इस घर को खुशियों से भर देगी, रोशन कर देगी। ये कन्या वो नहीं है। तो फिर आप ही बताइए गुरुजी कि क्या किया जाए? गुरुजी, आप ही कुछ कर सकते हैं। देखिए, देव और मेघा को साथ देकर लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और फिर इस रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले हमने मेघा की बहुत कठिन परीक्षा ली थी और वो उस कठिन परीक्षा में सफल भी रही। हाँ गुरुजी, पर अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। ठीक है, मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं कल तक बताता हूं आपको। ठीक है गुरुजी। आइए। शॉर्टकट से निकली थी, फिर भी अब तक पहुंची कैसे नहीं? देव,
क्या हुआ? हाँ, नाइस फार्म हाउस, नहीं? साइड 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 साइड। इतना लेट कैसे हो गया? वो मालिक से बातें करते वक्त पता ही नहीं चला समय का। उदयपुर में पहली बार हमारे को कोई ऐसा मिला है जिससे बात करने में इतना मजा आया, है ना नानू? अच्छा चलिए, गाड़ी की चाबी दीजिए, सामान रखना है। कुछ लोगों को ओवर स्मार्ट बनने की आदत होती है। उन्हें इतनी भी अकल नहीं कि ऐसे अनजान लोगों पर विश्वास करके अकेले घूमने निकला नहीं जाता। कभी कभी जब अनजान अपने लगने लगे और अपने अनजान लगने लगे तो कोई क्या करे। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं तो हवा बस आपकी दोस्त थोड़ी है। जैसे आप हवा से बातें कर रहे थे वैसे मैंने भी कर ली। चलिए चलिए मैडम, वासु जी चले। चलिए ना नानू। मुझे अब आज्ञा दीजिए। लता जी मेघा की पत्रिका छोड़ जाएंगे, गुरुजी एक बार फिर से देखना चाहते हैं। जी ये लीजिए। ठीक है मैं चलती हूँ। नमस्ते। अभी बेटा हनुमंत से कहो कि गाड़ी निकाल दे और गुरुजी को आश्रम छोड़ दे। तुम्हारे को धौंस दिखावेगा? मासा, गुरुजी को मैं छोड़ाता हूँ। आइए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सौभाग्यवती भव। धोक गुरुजी। आयुष्मान भव। खुश रहो। कल फिर आपके दर्शन होंगे। अवश्य। मासा काकू थोड़े परेशान थे, पता नहीं ठीक से गाड़ी चला भी पाते कि नहीं, इसीलिए अभी चले गए गुरुजी को छोड़ने के लिए। क्यों, क्या हुआ हनुमंत को? मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं पापा साहब, हमने बात कर ली है उनसे। उन्होंने कहा सब ठीक है। अरे कहाँ शादी के बातचीत के बीच में ड्राइवर की चिंता करने लग गए। भाभी साहब ऐसी कौन सी राज की बात करनी थी जो गुरुजी आप दोनों को कमरे में ले गए? लागे है मेघा की पत्री में कुछ गड़बड़ी है ना? तो भी तो 36 गुण मिलने के बाद भी शादी की तारीख ना निकली। चंद्रिका जी आपकी बहू तो एक गरीब घर की लड़की होगी, ये कन्या वो नहीं है। बताइए ना भाभी साहब क्या बात है? हमारे देव पर कोई संकट तो ना है? मासा क्यों परेशान थे गुरुजी? बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं। दरअसल आगे का कार्यक्रम कैसे किया जाए, गुरुजी हमारे साथ बस यही बात करना चाहते थे। यू नो देव, मैंने कई बार लोगों से सुना है कि जब प्यार हो जाता है ना तो ये चांद भी जमीन पर उतर आता है। आई एम श्योर, लेकिन आज मेरे लिए इस चांद के कुछ अलग मायने हैं। ये चांद मुझे किसी की याद दिला रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ पर तुम चांद को देखकर किसे याद कर रहे हो? मासा को। ये चांद उन्हीं के नाम से जुड़ा है ना। बचपन में मासा अक्सर कहा करती थी, जब हम किसी से दूर हो जाए और हमें उनकी याद आए तो बस चांद देखना चाहिए। जैसे आज मैं इस चांद को देख रहा हूं, मासा भी वहां से चांद देख रही होंगी, और इसी बहाने हम दूर होते हुए भी एक दूसरे से मिल लिए। जानती हो मेघा, कई बार जब मासा किसी बिजनेस ट्रिप के लिए हमें छोड़कर चली जाती थी तो हम दोनों भाई ऐसे ही चांद को देखकर मासा का इंतजार करते थे।
मालिक सर, खाना तैयार है, बाहर लगाऊं या अंदर ही लगाना है? देखिए वसु, तुम चौहान हाउस में थोड़ी हो जो यहाँ काम कर रही हो। क्या करूं मालिक सर, नौकरों का क्या है? जहाँ जहाँ जब जब मालिक ने जरूरत हो गए तब तब वहाँ वहाँ बिना जगह देखे काम करने को तैयार रह गए। वसु, तुम खाना लगा दो प्लीज। वसु, इसे मानना पड़ेगा, तुम कितनी मेहनती हो। अब देखो ना, यहाँ आते ही यहाँ का किचन भी संभाल लिया। वो क्या है ना मेघा मैडम, नानू के साथ तो वक्त का पता ही ना चले है। रसोई में भी नानू खाने के साथ साथ बातें ही बनाता रहा, तुम्हारे को पता ही ना लगा। और आपको पता है मेघा मैडम, नानू ना हमारे को भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान भी सिखाने वाला है। फिर मैं वो पकवान आपको और मालिक सर को भी बना के खिलाऊंगी। और इतना ही नहीं, साइकिल से आते वक्त ना रास्ते में नानू ने हमारे को इतना हंसाया कि हमारा तो पेट ही दुखने लग पड़ा। ये सफर हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। शॉर्टकट लेने के बाद भी तुम लोग लेट पहुंचे, कहाँ रह गए थे? वो हम आम के बगीचों से होते हुए आए ना, इसलिए टाइम का तो पता ही ना चला। इस मौसम में आम? हाँ, नानू ने तो अपने हाथ से चुन चुन कर हमारे को आम खिलाए। इतने मीठे आम थे कि आहा, मजा ही आ गया। आम भी चोखा और नानू भी चोखा।